कहानी की शुरुआत होती है एक सिंपल से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, जहां एडम नाम का एक लड़का चैन की नींद सो रहा होता है। सुबह देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन तभी एक अजीब और डरावनी सी आवाज उसे नींद से झटके से जगा देती है। उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। समझ नहीं आता कि ये आवाज कहाँ से आई। वो बिस्तर से उठता है और डरते हुए दरवाजे के सुराख से बाहर झांकता है, पर हॉलवे बिल्कुल खाली होता है। दिल में एक अजीब सा डर लिए वो टीवी ऑन करता है, जहाँ पर अब कोई प्रोग्राम स्क्रीन पर नहीं आ रहा था, बस चल रही थी तो एक इमरजेंसी वार्निंग कि सब अपने घर पर रहे, कोई भी बाहर ना निकले। वो हैरान भी होता है और थोड़ा डर भी जाता है। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि बाहर से लोगों की जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगते हैं। एडन भागकर बालकनी में जाता है। नीचे का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोग इधर उधर पागलों की तरह भाग रहे थे। हर तरफ चीखों पुकार मची हुई थी। सब कुछ तहस नहस हो गया था। लोग एक दूसरे को बेदर्दी से जानवरों की तरह काट कर खा रहे थे। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो बैठता है और सामने वाली एक बिल्डिंग से टकरा कर क्रैश हो जाता है। ये धमाका इतना तेज था कि एडन पूरी तरह हिल गया। फिर वो नीचे सड़क पर देखता है, जहाँ भीड़ में एक छोटी बच्ची थी। उसे लगा कि वो भटक गई होगी, लेकिन अगले ही पल वो बच्ची भयानक तरीके से अपने पास पड़े एक आदमी को जानवरों की तरह काटने लग जाती है और उस पर हमला कर देती है। ये देखकर एडन डर जाता है और समझ जाता है कि अब ये जो लोग उसे नजर आ रहे हैं, ये इंसान नहीं रहे बल्कि ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। डर के मारे एडन वापस अंदर भागता है और बालकनी लॉक कर देता है। वो जानता था कि ये वायरस तेजी से फैलता है, कहीं ये वायरस उसे भी शिकार न बना ले। अब वो डर रहा था, उसके सांस फूले हुए थे। वो भी अपने आप को नॉर्मल नहीं कर रहा था कि तभी उसके मेन डोर पर जोर जोर से नॉक होने लगी। एडन डरते डरते सामने गया तो वहां पर उसका नेबर था। इंसानियत के नाते उसने दरवाजा खोल लिया, क्योंकि उससे पहले उसके नेबर ने उसे यकीन दिलवाया था कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। वो आदमी बताता है कि मेरे दोस्तों ने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन मैं किसी तरह बच आया। एडन जो इस टाइम उसके पीछे पीछे था, उसकी गर्दन पर वो काटने का निशान देख लेता है और समझ आता है कि ये आदमी भी कुछ देर में वही ज़ॉम्बी बनने वाला है। एडन अभी सोच में ही था कि वो क्या करे कि वहां आदमी की आंखें सफेद पड़ने लगी। एडन ने अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू उठा लिया और जैसे ही वो आदमी बाथरूम से बाहर निकला तो वायरस ने उसकी बॉडी पर असर दिखाना शुरू कर दिया। आंखें उसकी पहले ही सफेद पड़ चुकी थी, अब उसकी पूरी बॉडी अजीबोगरीब तरीके से मुड़ने लग जाती है। मुंह से उसके खून आता है और वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। एडन चिल्लाता है कि मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन वो आदमी अब उसी की तरफ बढ़ रहा था। अपने आप को बचाने के लिए एडन कोई चीज उठाकर उस पर मार देता है और उसे धकेलते हुए अपने घर के दरवाजे से बाहर फेंकते हुए अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजे के होल से उसने देखा था कि जैसे ही उसने अपने नेबर को बाहर गिराया था, बाहर खड़े हुए सारे ज़ॉम्बीज भूखे शेरों की तरह उस पर टूट पड़े थे। कांपते हुए हाथों से एडन दरवाजा लॉक करता है और हैवी फर्नीचर दरवाजे के आगे लगा देता है। वो डर भी रहा था